हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक नई वीडियो का था। सो आज के इस वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग करने वाला है। तो इस कुर्ती की कटिंग ऐसे होगी। वैसे कुर्ती तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन इसमें टॉप पार्ट और जो लेंथ रहेगी उसमें यहाँ पे जॉइंट लगेगा। बस कुर्ती की कटिंग हमें नॉर्मल तरीके से ही करनी है। आप इस वीडियो में देखते रहिए। तो सबसे पहले हमें कुर्ती की लेंथ को ले लेना है। तो लेंथ हमारी रहेगी 14 इंच। तो उसके अनुसार हमें पहले टॉप की जो लेंथ है वो कितनी रहती है उसका मेज़रमेंट करना है। तो हमारे टॉप की जो लेंथ रहेगी वो 15 इंच रहेगी और इसमें मार्जिन के लिए हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो ये मार्किंग को मैं 16 इंच पर कर देती हूँ। इस तरीके से हमें दोनों साइड पे निशान लगा लेनी है। 16 इंच पर ये हमारी टॉप पार्ट, यहाँ पे हमारा जॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर रहेंगे हमारे 6 इंच। अब हमें इसमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान हमें अपने चेस्ट पार्ट के हिसाब से निकालना होता है। तो 30 या फिर 32 इंच का जो हमारा चेस्ट पार्ट होता है, तो उसमें जो शोल्डर आर्म होल लेते हैं वो हमें 5.5 इंच के लेने हैं। तो ये हमारा 5.5 इंच हो गया। और इस लाइन को हमें बिल्कुल सीधा कर देना है। अब हमें यहाँ से जो फ्रंट और बैक दोनों पल्ले मैंने डबल में फोल्ड कर दिए। ये 4 लेयर कपड़ा है। तो फ्रंट और बैक दोनों की मार्किंग मैं कर लेती हूँ आर्म होल की। जो बैक आर्म होल की जो मार्किंग होती है वो हमें यहाँ से 1.5 इंच करनी होती है। जो फ्रंट की होती है वो हमें 1 इंच की करनी है। ये दोनों निशान मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब हमें इसके चेस्ट के पार्ट्स के हिसाब से हमें यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। तो कुर्ती की जो फिटिंग हमारी है वो 32 इंच है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे 8 इंच ले लेना है। तो ये हो गया हमारा 8 इंच और ये 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, 1 इंच 2 इंच। और अपनी फिटिंग जो फिटिंग साइज होती है उसका 4th पार्ट का निशान हमें यहाँ पे लगाना होता है। तो अब इस निशान से हमें ये फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर देना है और फिर ये सेकंड। दोनों आर्म होल को मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिए। अब हमें यहाँ पे जो चेस्ट पार्ट की जो फिटिंग का निशान ये मैंने लगा लिया। अब हमें यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। तो यहाँ से ऊपर शोल्डर से लेके यहाँ तक हमें 14 इंच पे हमारी कमर का निशान लगा लेते हैं यहाँ पे। तो कमर हमारी रहेगी 30 इंच। तो इसका 4th पार्ट रहेगा 7.5 इंच। अगर आप इसमें यहाँ पे जो जॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आप टक्स लगाना चाहते हैं तो आप इसमें आधा इंच ऐड कर सकते हो। अगर नहीं लगाना चाहते तो नॉर्मल 7.5 इंच ले सकते हो। इससे एक्स्ट्रा हमें नहीं लेना। फिर हमें 2 इंच का मार्जिन ले लेना है इस तरीके से। अब हमें शोल्डर से 20 इंच तक हमें अपनी हिप साइज़ का मार्किंग कर देनी है। तो अब हमें यहाँ पे हिप का निशान रहेगा हमारा 32 इंच। तो यहाँ पे हमें 8 इंच पर निशान लगा देना है और 2 इंच मार्जिन। अब हमें इन निशानों को मिला देना है इस तरीके से। इस तरीके से हमने ये दोनों निशान मिला लिए। अब हमें कुर्ती की जो पूरी लेंथ है उसकी मार्किंग कर देते हैं। ये 14 इंच यहाँ तक आ गया है। अब हमें आधा इंच ऊपर की तरफ दबेगा और आधा इस साइड और इस साइड। तो 1 इंच ये हो गया और आधा इंच ये होगा, 1.5 इंच ये हो गया। और जो नीचे होगा वो पट्टी को फोल्ड करने के लिए 1 इंच कपड़ा वो लगेगा। तो कम से कम हमें इसमें 2.5 इंच बढ़ा देना है। तो 40 इंच का हमें रखना है। तो हमने ये 2.5 इंच यहाँ पे बढ़ा दिया है। फिर हमें लास्ट में जाके जो मार्किंग है वो कर देनी है। ठीक है। अब हमारी लेंथ कंप्लीट हो चुकी है, निशान भी हमारे लग चुके। अब हमें यहाँ पे गले पे नेक की जो विड्थ है वो 2.5 इंच ले लेनी है और इसकी लेंथ रहेगी हमारी 5 इंच। फ्रंट
फ्रंट जो नेक है वो हमारा 5 इंच का रहेगा और बैक नेक है वो हमारा 4 इंच का रहेगा। तो गले को हमें राउंड शेप ही देना है। आप चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई और शेप लगा सकते हो। तो इस तरीके से ये मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की जो लेंथ रहेगी वो हमारी रहेगी 11 इंच। तो 1 इंच हमें इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 इंच। ये हमारे लेंथ का मार्किंग है और यहाँ से हमें बिल्कुल सीधा निशान लगा देना है इस तरीके से। 1 इंच हमें यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है, फिर इस तरीके से हमें ये निशान कर देना है। तो 12 इंच में से 3 इंच माइनस कर देंगे तो यहाँ तक आएगा और इसको यहाँ तक मिलाना है। अब हमें जो फ्रंट में गहराई देनी होती है वो इस तरीके से दे देते हैं, आधा इंच सामने की तरफ। और स्लीव्स की फिटिंग रहेगी हमारी यहाँ से 9 इंच और यहाँ से हमें 2 इंच में मार्जिन प्लस कर देना है। इस लाइन को यहाँ से मिला देना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब हमारी ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है और इतना कपड़ा बचा हुआ है, तो इससे कुर्ते में कुछ न कुछ तो कर ही देंगे। तो चलिए अब इसकी सिलाई शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले नेक को रेडी कर लेते हैं। तो नेक को बनाने के लिए मैंने ये उर्बी पट्टी कट की है, इसको हम डबल में इसको यहाँ से स्टिच करेंगे, फिर इसको पलट के उल्टा कर देंगे। तो चलिए अब हम पहले नेक को रेडी कर लेते हैं। फ्रंट नेक की तरफ बैक नेक को भी हमने रेडी कर लिया और साथ ही साथ मैंने दोनों शोल्डर को अटैच कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं। ये हमारी स्लीव्स है। स्लीव्स की जो ये मोरी वाला भाग है इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं।
तो अब हम ये वाली पट्टी मैंने फोल्ड कर ली है। तो स्लीव्स की ये लेंथ है, इससे अकॉर्डिंग अपने 4 इंच या फिर 2 इंच बड़ी इससे डोरी बनाने वाले हैं। तो ये इससे बड़ी हो जाएगी, यहाँ से एक्स्ट्रा होगी वो हम कट कर लेंगे। तो ये सीधा कपड़ा है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से हमें जितनी डोरी पतली चौड़ी बनानी है उतनी उस हिसाब से मैं यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैं ये डोरी इतनी चौड़ी बनाने वाली हूँ, तो इस निशान पर मैं पूरी सिलाई यहाँ तक लगा लेती हूँ। तो ये मैंने डोरी बना ली है। तो इसको सुई और धागे की मदद से इसको मैंने पलट कर सीधा किया। तो इसी मेजरमेंट के अनुसार हमें 3 डोरियाँ और बनानी है, तो वो भी मैं बना लेती हूँ। स्लीव्स की लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने ये पट्टियों को कट कर दिया है और इसकी जो चौड़ाई है वह मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। 3 इंच है इसकी चौड़ाई और इसकी लेंथ है वो स्लीव्स के अकॉर्डिंग है। तो अब हमें स्लीव्स को इस तरीके से खोल लेना है। स्लीव्स में हमें जो 20 सेंटर है यहाँ पे हमें मार्किंग कर देनी है। तो स्लीव्स को हमें उल्टा फोल्ड कर लिया है, ये स्लीव्स की उल्टी साइड है। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से कुछ निशान बना देना है ताकि हमें पता चले कि स्लीव्स का 20 सेंटर बिल्कुल यही है। ये हमारा स्लीव्स का 20 सेंटर निकल गया है। तो अब हमें इन दोनों पट्टी में से एक पट्टी को उठाना है और फिर इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करके हमें ये मार्किंग है जो इस पट्टी पे भी डबल टैप करके यहाँ पे ये मार्किंग हैगी, इस पट्टी में भी थोड़ी बहुत ये मार्किंग हमें दिख रही है, इसको भी हम गहरा कर लेते हैं। तो पट्टी का भी 20 सेंटर निकल गया और स्लीव्स का भी। तो अंदर के साइड में हमें इस पट्टी को अटैच कर देना है यहाँ से ऊपर से पूरे। अब इस सेंटर पे हमें दोनों लाइनों को मिलाते हुए जो हमारी ये मार्किंग है इस पर हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से हमें इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा देती हूँ सीधी। ये सेंटर में सिलाई लगा ली है। अब हमें इस कपड़े को इस तरीके से कर देना है। फिर हमने ये डोरी ले लेनी है, ऊपर की साइड से हमें डोरी को यहाँ पे अटैच कर देना है पक्का और फिर इस कपड़े को वापस इस तरीके से लाना है और साइड से इसको फोल्ड कर देना है। फिर हमें यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी डोरी के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। इस कपड़े के साइड में कपड़े को फोल्ड करते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगा देनी है और डोरी को ऊपर से लॉक कर देना है। तो मैं यहाँ पे भी सिलाई लगा लेती हूँ।
तो डोरी को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके जो पट्टी को भी अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से ये अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसके लिए हमने इसको यहाँ पे अटैच कर देना है। इस तरीके से हम अटैच करेंगे, फिर इस किनारे को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको फिर इस तरीके से, और फिर दोबारा इसको इस तरीके से यहाँ पे फिर सिलाई लगा देते हैं। तो वो इसका लुक है वो थोड़ा अच्छा आएगा। ऐसे तो बहुत भद्दा लग रहा है, तो चलिए अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो अब हमने स्लीव्स में डोरी के लिए ये लटकन भी बना लिए हैं और ये हमारी स्लीव्स है जो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें टॉप पार्ट में जो घेरेदार जो कपड़ा होता है उसको हम अटैच कर लेते हैं। तो अब हमें इन दोनों को यहाँ से अटैच कर देना है। टॉप पार्ट को फ्रंट और बैक दोनों को अटैच कर लेना है। तो इसको मैं यहाँ पे सिलाई लगा के अटैच कर लेती हूँ। कुर्ती को टॉप पार्ट से अटैच कर लिया है। तो अब हम इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। गहराई वाला पार्ट है वो सामने की तरफ रहता है और हमें यहाँ शोल्डर से ही और स्लीव्स के बीच से इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। स्लीव्स को मैंने अटैच कर लिया है। तो अब हमें इसके दोनों साइड में साइड की फिटिंग लगा देनी है। तो हमने मार्जिन 2-2 इंच का जोड़ा था, उस हिसाब से हमें 2 इंच को जोड़कर ये यहाँ पे सीधी सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। अब अगर किसी को चाक बनाने नहीं आती है तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत मैं बता लूँगी आप लोगों को। तो अब मैंने इस कुर्ती के साइड्स की जो पट्टी और छाक ये बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपनी कुर्ती को बनाइए और पहनिए। और ये हमारी स्लीव्स है, यहाँ पर मैंने डोरी को बांध लिया है। तो ये रिंगल्स पड़ते हैं तो पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगते हैं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर देना।
फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।